हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, जो प्रश्नों की इस प्रकार से पैटर्न बनाया गया है, यानी आपका वर्तमान समय में जो एग्जामिनर आपका पैटर्न का उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार करता है, जो लेटेस्ट टॉपिक न्यू पैटर्न पे आधारित आपका प्रश्न पत्र होता है, वही टॉपिक और वही पैटर्न पे आधारित इस क्लास में आप सभी को सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और हर प्रश्न को खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को सुबह और शाम रीजनिंग का प्रश्न पत्र इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे आधारित आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। और जब आपका नंबर इंक्रीज होगा एग्ज़ाम पेपर में, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या करा है भाई, करा है श्रृंखला को पूर्ण करें। श्रृंखला को पूर्ण करें यानी बताना होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार 3 है, 6 है, 11 है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को सोचना होगा। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि आखिर यह प्रश्न जो है वह क्या है। तो यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न सीरीज वाले प्रश्न, और वो भी किसका सीरीज है भाई, तो नंबर सीरीज का। अब हमें इस प्रश्न में किस तरह से सोचना होगा, किस तरह से लॉजिक लगाना होगा, तो यही ने हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले जब भी संख्या वाला सीरीज आ जाए ना, तो देखना आखिर यह सीरीज क्या हो रहा है। तो बोलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे सीरीज बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है ना, तो कैसे लॉजिक लगाते हैं समझना। देखो 3 से 6 गया, तो यानी कितना बढ़ा भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, 3 से 6 गया यानी 3 जुटा। फिर देखो 6 से 11 गया, तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे अगर 6 से 11 गया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, प्लस का 5 हुआ, प्लस का 5 हुआ ना। इसी प्रकार जब हम 27 से बात करें 38 पे, तो 27 से 38 गया तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे प्लस का 11 हुआ। अब देखो कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, बोलोगे सर पता तो चल रहा है। यहाँ पे देखो 3 में जो 2 जुटा तो 5, तो 5, और इस बार अगर हम 5 में फिर 2 जोड़ें तो कितना होगा, 7 होगा ना। फिर देखो अगले वाले पद को हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर 7 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए, यानी 3 में 2 जोड़े 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। इस तरह के सीरीज चल रहा है। तो देखो राइट आंसर हमें प्राप्त होता है कि नहीं, अगर हम ये सीरीज में चलते हैं तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो 11 में हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, तो 11 और 7 कितना होगा, 18। और फिर 18 में अगर 9 को जोड़ते हैं तो 18 और 9 कितना होता है, तो 27। और फिर 27 में 11 जोड़ते हैं तो 38 आता है। देखो यह सीरीज यहाँ पे लागू हो गया ना, यानी +3 +5 +7 +9 +11 इस तरह के सीरीज में चले तो हमें क्या प्राप्त हो गया भाई, तो हमें 18 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, तो +2 2 यानी 3 5 7 इस तरह के सीरीज में चला, हमारा राइट आंसर आ गया। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, करा है ना श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे भी आप सभी को श्रृंखला को ही पूरा करना है, सीरीज में ही बताना है। लेकिन इस बार देखो यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड दे रखा है, और अल्फ़ा वर्ड का इस बार सीरीज बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा और किस प्रकार होगा। तो कैसे सोचोगे भाई, यहाँ पे कैसे समझोगे। तो देखो जब भी अल्फ़ावर्ड से सीरीज आ जाए ना, तो आप लोग पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 होता है, डी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और एल का 12 होता है। ठीक है। फिर देखो एस का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 19 होता है और वाई का कितना होता है, 25 होता है। अब यहाँ पे आप लोग किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, किस तरह से सोच सकते हो, तो देखो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो कि ए से कहाँ पे गया, डी पे। तो देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 और डी का 4,
यानी 1 से 4 पे गया, यानी ए से सी पे गया, यानी कितना हुआ भाई, तो 1 से 4 पे गया यानी प्लस का 3 हुआ। देखो 1 से कहाँ पे गया, 4 पे, यानी कितना हुआ, प्लस का 3। फिर देखो डी से कहाँ पे जाएगा, एच पे, तो डी का देखो 4 और एच का 8, यानी 4 से 8 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 4 हुआ ना। फिर देखो एच से जब अगले पद पे जाएगा तो देखो प्लस का 3 प्लस का 4, तो इस बार कितना होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए। तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8, जब 8 में 5 को जोड़ोगे तो 8 और 5 13, और 13 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो 13 जो होता है वह एम का होता है, यानी 13 जो होता है वह किसका होता है, एम का होता है। समझ रहे हो। जब इस बार m से हम अगले पद पे जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, तो देखो m का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, तो देखो यहाँ पे +3 +4 +5, तो इस बार हमें +6 जोड़ना चाहिए। तो देखो 13 में 6 जोड़ेंगे 19, और 19 देखो s, जो यहाँ पे s है ना, बोलोगे जी सर है। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, तो दूसरे वाले में अप्लाई करना है। कैसे, तो देखो c से कहाँ पे जाना है, तो g पे जाना है। अब देखो c का 3 और g का कितना है, तो g का 7 है, यानी 3 से 7 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 4 हुआ। फिर देखो g से कहाँ पे गया, l पे, g का देखो 7 और l का 12, 7 से 12 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 5 हुआ। समझना, प्लस का 5। और जब इस बार l के बाद अगले पद हम निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम पद निकालेंगे इसका पद, तो क्या करेंगे, तो देखो प्लस का 4 प्लस का 5, तो इस बार हम प्लस का 6 करेंगे। तो देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 12, और जब 12 में आप लोग 6 जोड़ोगे तो यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे अगला पद निकलेगा। तो 12 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, और 18 जो होता है आर का होता है, यहाँ पे आर होना चाहिए। और देखो इस बार प्लस का 6 जोड़े तो इस बार हमें प्लस का 7 जोड़ना चाहिए, तो आर का 18, और 18 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 18 7 कितना होगा भाई, 25, और 25 देखो बाई का है, यानी है। यानी किस तरह से सीरीज चला, तो यानी शुरू वाले में +3 +4 +5 +6, और फिर नीचे वाले में +4 +5 +6, इस तरह के सीरीज चला। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, एम और आर। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में है एम और आर, जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या करा है भाई, यहाँ पे आप सभी से करा है ना कि यदि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि यदि इतना को इतना कोडित किया जाता है, इतना को इतना किया जाता है, तो इतना को आप लोग किस प्रकार से लिखोगे, आप सभी को यहाँ बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, यानी क्या लिखा, तो EAR, इतना का कोड वर्ड कितना लिखा, 24। अब हमें सोचना होगा इतना से ये कैसे लिखा। तो देखो इसमें हमें लॉजिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, ए का 1 और आर का 18। अब हमें सोचना होगा इतना से हमें 24 लाएंगे, तो लाएंगे कैसे, तो देखो अगर हम बात करें कि इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में जोड़ते हैं, अब हमें देखो क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 5 1 6, और 6 और 18 जोड़ते हैं तो 6 और 18 24। देखो यहाँ पे 24 आया ना, बोलोगे जी सर। यानी इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ा और यहाँ पे 24 लिख दिया, यही इसका कोड वर्ड हो गया। अब इसमें भी देखना पड़ेगा हमें। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो ई है, बाई है, ई है, और इतना का कोड वर्ड हमें प्राप्त होना चाहिए 35। तो देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, तो 5 होता है, प्लस का बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, प्लस का ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। अब देखो 25 और 5 30, और 30 और 5 35। देखो यहाँ पे 35 आया नहीं इतना को जोड़ने के बाद, बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ना है और राइट आंसर को प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एल है, ई है, जी है। अब देखो एल का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 होता है, प्लस का ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है, प्लस जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है। अब देखो 12 और 5 जोड़ेंगे 17, और 17 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 17 7 24। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो
4 नंबर का प्रश्न समझना भाई। इसमें आप सभी से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है ना कि यदि RACE को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, ठीक है, इतना को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, इतना को इतना में, तो REACT को किस प्रकार लिखोगे। तो देखो क्या है, R है, E है, A है, C है, T है, ठीक है। इतना का हमें बताना होगा कि किस प्रकार कोडित करेंगे। तो देखो अगर हम बात करें R, तो R का कोड वर्ड देखो इतना में कहीं दिख रहा है, तो बोलोगे जी सर। जैसे कि देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो पहले में R है और R का कोड वर्ड क्या दे रखा है 4, तो यहाँ पे 4 होगा। फिर देखो E जो है कहाँ, तो देखो अंत में, और अंत का कोड वर्ड क्या है 3, तो यहाँ पे E का कोड वर्ड 3 होगा। फिर देखो A कहाँ है भाई, तो A देखो यहाँ पे दूसरे पे है और दूसरा पर कोड वर्ड क्या है 7, तो यहाँ पे 7 होगा। फिर देखो C कहाँ दिख रहा है, तो C देखो इसमें दिख रहा है जो कि अंत से दूसरे पे क्या है 9, यानी C का कोड वर्ड 9 होगा। और देखो टी की बात करें तो टी देखो कहाँ दिख रहा है, तो टी देखो इसमें अंत में दिख रहा है और अंत का कोड वर्ड 5, यानी इतना होगा। यानी क्या दिखा भाई, तो 43795, कौन सा ऑप्शन में 43795 जो है ऑप्शन 95, हाँ ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, 43795। समझ गए हो। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर निकल के आया 4, जो कि आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 5 नंबर का प्रश्न। और जो स्टूडेंट भाई क्लास को लाइक नहीं की हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। यदि वायु को धूल कहा जाता है, समझना क्या कर रहा है भाई, तो वायु को धूल कहा जा रहा है, धूल को बादल कहा जा रहा है, बादल को वर्षा कहा जा रहा है, वर्षा को सफ़ेद कहा जा रहा है, सफ़ेद को नीला और नीला को हरा कहा जा रहा है, तब यहाँ पर बताना है कि निर्मल आकाश उसे कहा जाता है जिसे आप लोग कहते हो साफ, यानी साफ आकाश, समझ रहे हो, यानी बादल उदल ना हो, पूरा साफ आकाश हो, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो देखो समझना, अगर हम बात करें वास्तव में अगर हम बात करें साफ आकाश का रंग कैसा होता है भाई, तो वास्तव में साफ आकाश का जो रंग होता है ना, वह नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। लेकिन प्रश्न जो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है ना कि नीले को हरा कहा जाता है। नीला को क्या कहा जा रहा है, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है नीले को हरा, यानी निर्मल आकाश यानी साफ आकाश का रंग कैसा होगा, तो हरा होगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हरा। लेकिन यहाँ पे देखो जो हरा ऑप्शन में है ही नहीं, यानी क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में हरा कहीं दिख नहीं रहा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 6 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है, जो 6 नंबर का प्रश्न है ना, कर रहा है यदि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से छठा स्थान हूँ, ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं बताना होगा। कर रहा है ना कि यदि, यहाँ पे देखो एक पंक्ति है, ठीक है, इस प्रकार से एक पंक्ति है, कह रहा है यदि मैं क्या कर रहा है, पंक्ति के दोनों किनारों पे, यानी इधर से भी कैमा स्थान पे है भाई, तो छठा स्थान पे, और दोनों किनारों से, और इधर से की बात करें तो इधर से भी हम क्या है, तो छठा स्थान पे ये व्यक्ति है। ठीक है, अब कर रहा है तो यह इस पंक्ति में ओवरऑल, यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है, ओवरऑल व्यक्तियों की संख्या कितना है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग गलती ना करने की कोशिश करना कि 6 व्यक्ति इधर है और 6 व्यक्ति इधर है, 6 6 12 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों गलत हो जाएगा,
क्योंकि समझना कि 6 व्यक्ति इधर से कर रहा है कि मैं पंक्ति में दोनों किनारों से छठा हूँ, यानी इधर से भी तो आप छठे हो और इधर से भी आप छठे हो। तो देखो 6 और 6 12 हुए हो, लेकिन इसमें एक व्यक्ति कम होगा जो कि 11 व्यक्ति होगा। अब बोलोगे सर कैसे एक व्यक्ति कम करोगे? तो देखो आप यहाँ पे हो, समझना आप यहाँ पे हो, ठीक है। इधर से मैं काउंट एक बार आपको कर लिया तो एक व्यक्ति में आ गया, और फिर इधर से मैं फिर से एक बार काउंट करता हूँ तो देखो आपको 2 बार काउंट कर लिया हूँ। तो 2 बार काउंट करना नहीं है, यहाँ पे क्या करना है कि पंक्ति में बताना है टोटल व्यक्ति कितना है। तो 6 व्यक्ति इधर से 6 व्यक्ति इधर से, जिसमें से आपको 2 बार काउंट कर लिया गया है, इसमें से एक घटाना पड़ेगा, यानी इस पंक्ति में ओवरऑल व्यक्तियों की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी 11 है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई? 7 नंबर का यहाँ पे है ना, कर रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी यहाँ पे बताना होगा कि लुप्त संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकता है, यानी इस संख्या पे बताना होगा कि मिसिंग नंबर क्या होगा, यानी लुप्त संख्या जो होगा ना वह क्या होगा। तो हमें कैसे सोचना होगा? तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 40 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 25 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, किस तरह से आएगा, यहाँ पे हमें इस तरह से लॉजिक लगाना होगा। तो देखो कैसे सोचोगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सोचना होगा कि 6 और 2 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया कि यहाँ पे 40 आया, 40 आया, हमें ये पता करना होगा ना। उसी प्रकार 3 और 4 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हमें सोचना होगा 6 और 2 से हमें 40 लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आ सकता है भाई 6 और 2 से 40? तो देखो किस तरह से सोच सकते हैं। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ और अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ और फिर दोनों को जोड़ता हूँ, अब देखो हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो 6 का स्क्वायर हमें कितना प्राप्त होता है भाई? 36 होता है ना। फिर प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब जब 36 प्लस का 4 जोड़ते हैं तो 36 प्लस का 4 कितना हो रहा है? 40। देखो यहाँ पे 40 आ रहा है, बोलोगे जी सर आ रहा है। अब वही लॉजिक लगाना है इसमें कि देखो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और जब 16 और प्लस का 9 जोड़ते हैं तो 16 और 9 25, देखो यहाँ पे है, बोलोगे जी सर 25 है। अब वही लॉजिक हमें इसमें लगा के राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब देखो 36 और 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे कर रहा है ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगा, यानी यहाँ पे बताना होगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहाँ पे व्हाट के जगह पे आप लोग कौन सा ऑप्शन रखोगे ताकि यह क्या हो जाए, पूर्ण रूप से राइट हो जाए। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे? तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना और समझना यहाँ पे कि जिस प्रकार यहाँ पे 16 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 9 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए ना। तो कैसे सोचोगे? समझना। अगर हम बात करें इस फिगर में, यहाँ पे 9 है, 16 है, 25 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो 1 है, 9 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? यही ना हमें सोचना होगा। तो देखो कैसे सोचेंगे, समझना। अगर हम बात करें 9 जो है वह क्या है? तो 3 का स्क्वायर है, या 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, यानी किसी ना किसी का वर्ग है ना। फिर देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी किसी ना किसी का वर्ग है। यानी उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 का ये स्क्वायर है, फिर देखो ये 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना होना चाहिए? तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का,
ठीक है। तो इस बार यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यानी इस भाट के जगह क्या होना चाहिए, तो इस भाट के जगह 4 होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम निर्धारित करें और अपना उत्तर चुनें। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि इन सभी ऑप्शन में सबसे पहला कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, और फाइनल अंत में कौन होगा। इस तरह से आप लोग को सोचना होगा। तो देखो अगर हम बात करें कि इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो देखो सबसे पहले उपग्रह होगा, क्योंकि उपग्रह सबसे छोटा होता है, यानी 4 नंबर उपग्रह हुआ। उपग्रह से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, तो उपग्रह की बात करें तो ग्रह, यानी उपग्रह से बड़ा कौन होगा, तो ग्रह होगा, यानी 3 नंबर। अब ग्रह से फिर हम बात करें कि ग्रह से और ज़्यादा बड़ा कौन होता है, तो तारा होता है, यानी 5 नंबर। ठीक है। अब तारा से बड़ा की बात करें तो तारा से और बड़ा कौन होता है भाई, तो यहाँ पे सौर मंडल होता है, यानी 1 नंबर। और सौर मंडल से सबसे बड़ा कौन होता है, तो आकाश गंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 2 नंबर होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 4 3 5 1 2। तो 4 3 5 1 2 ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे करा है ना। यहाँ पे देखो डाइस वाले प्रश्न है, 2 डाइस दे रखा है। अब आपसे भी से पूछना चाहता है कि ओ के विपरीत अक्षर कौन सा है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि ओ का विपरीत जो होगा वह कौन सा होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के आ जाए कि 2 डाइस दे रहे और किसी भी यहाँ पे स्थिति, यहाँ पे देखो कुछ स्थितियाँ दे रखा है, कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब बताना होगा कि इन स्थितियों में ओ का विपरीत जो होगा क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो बस कुछ नहीं सोचना है, आप लोग ये देखना है कि इन दोनों डाइस में, यानी इन दोनों डाइस में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है। यानी बताना होगा कि इन दोनों डाइस में जो है वह कॉमन जो है वह कौन सा स्थिति दिख रहा है। तो देखो अगर हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पे टी दिख रहा है और यहाँ पे टी दिख रहा है, यानी दोनों जो पासा में कौन कौन सा यहाँ पे स्थितियाँ दिख रहा है, तो टी दिख रहा है। अब हमें जब 2 पासा में एक एक स्थिति कॉमन देखिए, अब देखो कोई और स्थिति कॉमन दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। और जब एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना तो आप लोग क्या करना कि यहाँ से क्लॉकवाइज चलना, यानी घड़ी की दिशा में। देखो क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, और फिर इसका क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। अब देखो अगर हम बात करें कि देखो यहाँ से समझना कि स्टार्ट हम कहाँ से किए थे, इसमें टी से, तो यहाँ पे क्या होगा टी के बाद कहाँ पे आए एम पे, तो यहाँ पे क्या होगा एम, और एम के बाद कहाँ है एस पे, तो यहाँ पे क्या होगा एस। फिर देखो इसमें कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो टी से, टी के बाद कहाँ है आर पे, तो आर होगा, और आर के बाद कहाँ है भाई, तो ओ पे, तो यानी यहाँ पे ओ होगा। अब हमें इस तरह से सोचना होगा कि एस का अपोजिट यानी विपरीत ओ है और ओ का विपरीत एस है, एम का विपरीत आर है और आर का विपरीत क्या है, एम है। ठीक है। और फिर यहाँ पे बताना है कि देखो टी, अब बोलोगे सर टी का विपरीत क्या होगा, तो देखो टी का विपरीत, एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है, 6 स्थिति में आप लोग कितने को कवर किए हो, तो 1 2 3 4 5 को कवर कर लियो, एक बचा है। तो देखो इसमें कौन सा यहाँ पे है जिसको आप नहीं लिखो, तो देखो डब्लू जो है, डब्लू यहाँ पे नहीं लिखो, यानी टी का उल्टा कौन होगा, डब्लू होगा। लेकिन हमें डब्लू नहीं पूछा है, हमें प्रश्न जो पूछा है वह क्या पूछा है कि ओ का विपरीत। तो देखो ओ कहाँ है, यहाँ पे, और ओ का विपरीत कौन है, एस, यानी ओ का विपरीत जो होगा एस होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 12 नंबर का प्रश्न। देखो 12 नंबर का प्रश्न में समझना भाई, करा है ना यहाँ पे कि चाय, कॉफ़ी और पेय, यानी चाय में, कॉफ़ी में और पेय में, इन तीनों में इस तरह से संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकें। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से समझना,
इस तरह से सोचना कि अगर मैं पे के लिए एक गोला बनाता हूँ, पे मतलब समझते हो कि पीने वाले योग्य, जो पीने वाले योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, पे। अब देखो चाय जो है वह भी पीने वाले योग्य है, यानी पे के अंदर आ जाएगा कौन भाई, चाय। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी पीने वाले योग्य है, यानी पे के अंदर आ जाएगा ये भी कॉफ़ी। लेकिन चाय और कॉफ़ी में कोई रिलेशन है नहीं ना, चाय अलग होता है और कॉफ़ी अलग होता है। अब आप लोग बताओ कि ऐसा फिगर जो है वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऐसा फिगर देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 3। समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, कह रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कुर्सी से जिस प्रकार बैठना का संबंध है ना, तो तुला का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, किस प्रकार होगा, आप लोग को सोचना समझना होगा। तो देखो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से लगाना कि कुर्सी और बैठना, यानी कुर्सी का जो महत्व होता है, यानी कुर्सी पर क्या काम किया जाता है, तो बैठने का काम किया जाता है। इस प्रकार से समझना कि कुर्सी का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं, तो बैठने के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार तुला का हम उपयोग किस प्रकार करते हैं, तो तुला। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर तुला क्या होता है, तो तुला जो होता है तराजू। जैसे आप लोग किसी भी दुकान में जाते हो तो कहते हो ये सामान दे दो, तो ये सामान को वजन करके देता है, यानी क्या देता है, तौल के देता है, तराजू पे रखता है, उसके बाद 1 केजी 2 केजी, उसी को कहा जाता है तुला, यानी वजन करने वाले मशीन को कहा जाता है तुला। तो तुला का उपयोग हम किस लिए करते हैं भाई, तो तुला का प्रयोग हम वजन के लिए करते हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना। 14 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, तो देखो इस तरह से सोचना होगा कि जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे हमें समझना होगा। देखो प्रश्न क्या कर रहा है कि मालिनी ने कहा रोहित, देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक कौन है, मालिनी ने कहा किससे, रोहित से। तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति कौन है भाई, तो यहाँ पे एक कौन है, तो मालिनी है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो मालिनी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मालिनी है और एक रोहित, रोहित को मैं आर से संबोधित करता हूँ, ठीक है। अब प्रश्न समझना कि मालिनी ने कहा, मालिनी जो है वह कर रही है, क्या कर रही है भाई, रोहित मेरी मौसी की, रोहित जो है या रोहित जो है ना मेरी मौसी की, यानी कौन, तो मालिनी की मौसी। अब बताना मालिनी के मौसी होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले मालिनी की माँ होना चाहिए, और मालिनी के माँ के जो बहन होगी, समझना मालिनी के माँ के जो बहन होगी वह मालिनी के कौन होगी, तो वह मालिनी की मौसी होगी। कौन होगा भाई, तो वह मालिनी की मौसी होगी। इतना समझ रहे हो, इतना समझ रहे हो। मालिनी की मौसी कौन हो गई, तो माँ की बहन, ठीक है। कर रहा है कि रोहित जो है ना, यह रोहित जो है मेरी मौसी की माँ, यानी मेरी मौसी की माँ होगी, ये होगी, और मौसी की माँ जो होगी वह कौन होगी भाई, तो मौसी की अगर माँ होगी तो मालिनी की नानी होनी चाहिए, मालिनी की नानी होनी चाहिए ना। वही करा है कि रोहित जो है मेरी मौसी की माँ का इकलौता बेटा, यानी मेरी मौसी के माँ का इकलौता बेटा कौन है भाई, तो रोहित है। रोहित क्या है, तो इकलौता बेटा, इकलौता बेटा है, यानी आर प्लस है, ठीक है, आर है रोहित, ठीक है। अब प्रश्न क्या करा है, अब प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है ना, मालिनी जो है रोहित से कैसे संबंधित है। तो देखो इस तरह से समझना ना, बहुत ही सिंपल तरीका से। मालिनी ये है, अब देखो मालिनी की ये माँ है और माँ की बहन मौसी हो गई, यानी मौसी और माँ दोनों क्या होगी, आपस में बहन होगी, और यानी मौसी की जो माँ होगी वह मालिनी के माँ के भी माँ होगी। यानी इस तरह से समझना कि मालिनी के मौसी और मौसी की माँ कौन होगी, नानी, यानी मालिनी जो होगा मौसी की माँ को नानी कहेगा, और नानी के बेटा यानी नानी के लड़का को क्या कहेगा, तो मामा कहेगा, यानी मालिनी जो है आर को मामा कहेगा। लेकिन यहाँ पे करा है ना कि मालिनी आर से कैसे संबंधित है, यानी आर जो है वह मालिनी को क्या कहेगा, तो आर जो है मालिनी को क्या कहेगा, भांजी कहेगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य।
कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है कि यदि गुना का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना और भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा? तो देखो जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हमें समझना है। यहाँ पे क्या होगा 14। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या कर रहा है भाई, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे आप लोग गुना दो। फिर क्या होगा 5। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या कर रहा है भाई, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो। फिर क्या होगा तो 60। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो। फिर क्या होगा 10। फिर देखो क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है घटाओ, तो यहाँ पे घटाओ दो और 50 होगा। अब आप लोग क्या करो तो इसका हल करो। कैसे? तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे कितना होगा 14 होगा, गुना का क्या होगा भाई तो 5 होगा, फिर प्लस का जब 60 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 10 छक्का 60 यानी 6 होगा, और माइनस का 50 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम भाग की क्रिया कर लिए तो इस बार हमें गुना का करना है। तो देखो 14 गुने का 5 करेंगे तो 14 पचे का 70 होगा, प्लस का 6 और माइनस का क्या होगा 50 होगा। अब हमें क्या करना है, प्लस को प्लस और फिर घटा देना है। तो देखो 70 प्लस का 6 करेंगे 76 और माइनस का कितना करेंगे 50। अब देखो जब 76 में 50 घटा देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा भाई, तो 26 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 26 होगा हमारा राइट आंसर। समझ गए हो? तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, करा है ना कि श्रृंखला को पूर्ण करें। यह जो सीरीज है ना, इस भाट के जगह क्या आएगा आप सभी को बताना है, और किस प्रकार होगा जो आप सभी को सोचना है समझना है। तो कैसे करोगे? तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे यह जो सीरीज है किस प्रकार का है, तो यह नंबर सीरीज का है। और क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप लोग को सोचना होगा कि इस भाट के जगह आखिर होगा तो होगा क्या। तो देखो यह सीरीज किस प्रकार का है, तो धीरे धीरे यह सीरीज इंक्रीज हो रहा है, और वो भी क्या है तो नंबर सीरीज है, यानी संख्या का सीरीज है। अब देखो इस भाट के जगह हमें क्या लॉजिक लगाना है कि राइट आंसर आ जाए। तो देखो यह सीरीज देखने के बाद आप सभी को कुछ अलग टाइप का नहीं दिखने में लग रहा है? बोलोगे जी सर यानी अलग टाइप से इसलिए हमें कर रहे हैं कि देखो 2 जो है ना, 3 जो है, 5 जो है, 7, 11 जो है और 13 जो है, इन सभी जो संख्या है ना, यह कौन सा संख्या है तो अभाज्य संख्या है, यानी 2, 3, 5। तो इस बार क्या होगा फिर 11 और 13। तो अब बताओ कि 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होता है वह क्या होता है भाई 7 होता है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, इस तरह के अभाज्य संख्या का सीरीज में ये बढ़ते हुए जा रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई 17 नंबर का। देखो 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग है, काउंट ऑफ अ स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमें गिनती करना है, यानी गिनना है कि इस फिगर में जो है कितने वर्ग हैं, यानी कितने फिगर हैं, आप सभी को बताना होगा। तो कैसे काउंट करोगे? तो देखो सबसे पहले आप लोग इस तरह से समझना, इस तरह से सोचना, बहुत ही सिंपल आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम इस आकृति की बात करते हैं, किस आकृति के, इस घर की बात करते हैं। तो देखो ये 1 वर्ग हुआ, एक ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये देखो 4 वर्ग हो गया। और एक बड़ा वाला ये कौन सा वर्ग हो गया, तो ये 5 वर्ग हो गया। देखो इसमें कितना वर्ग हुआ भाई, तो इसमें 5 वर्ग, यानी समझना इसमें वर्गों की संख्या 5 है। ठीक है, 5 हो गया। अब हम बात करते हैं किस वाले में, तो अब हम बात करते हैं इस वाले में, इस वाले वर्ग में। तो इस वाले वर्ग में देखो कैसे करेंगे, समझना, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना। देखो इसमें 1 वर्ग होगा, इसमें 2 वर्ग, ये 3 वर्ग, लेकिन इसमें नहीं होगा ये, क्योंकि ये हम काउंट कर लिए हैं, ये तो हम इस वाले आकृति में काउंट कर लिए हैं ना 3 को, इस वाले को। तो इस वाले वर्ग को हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसे हम काउंट कर लिए। तो देखो क्या हुआ, तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, और ये एक बड़ा वाला ये क्या हो गया 4 वर्ग, यानी 4 वर्ग और आ गया। अब हम किस में करेंगे, तो अब हम इसमें करेंगे, किस में,
तो इस वाले घर में करेंगे। तो इसमें देखो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग। अब इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम तो काउंट कर लिए हैं, तो 3 वर्ग हुआ ना ये, और 1 वर्ग ये बड़ा वाला, ये क्या हो गया बड़ा वाला, एक 4 वर्ग, यहाँ भी एक 4 वर्ग हो गया। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें करना 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, और ये बड़ा वाला ये एक 4 वर्ग, इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये हम काउंट कर लिए हैं, तो 4 वर्ग यहाँ होगा। अब आप लोग सभी को जोड़ो तो कितना होगा, 4 4 8, 8 4 12, और 12 और 5 17, यानी इस आकृति में ओवरऑल वर्गों की संख्या कितना है, तो 17 है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें यानी आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3 4, इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे, कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से समझना और सोचना कि यहाँ पे क्या है भाई, गुजराती है, उड़िया है, उर्दू है और मगधी है। ये चारों क्या है, चारों का चारों भाषा है, लैंग्वेज है। क्या है, चारों का चारों एक प्रकार का भाषा है, लैंग्वेज है। लेकिन जब हम बात करें गुजराती का, उड़िया का और उर्दू का, तो ये तीनों जो भाषा है ना, या 8वीं अनुसूची में यह भाषा दर्ज है, यानी हमारे अनुसूची में, यानी 8वीं अनुसूची में ये तीनों भाषा दर्ज है। लेकिन जब हम बात करें मगही का, तो ये भाषा दर्ज नहीं है, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, मागधी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें हमें कैसे सोचना है, तो देखो पहला कथन क्या करा है सभी लड़के बंदर है, यानी जितने भी लड़के हैं ना, सभी लड़के क्या है, तो सभी बॉय क्या है, बंदर है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो सभी लड़के बंदर। ठीक है, मैं मान लिया। करा है कुछ पौधे बंदर है, यानी पौधे, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, तो पौधे, और पौधे का जो है ना वह कुछ भाग किसका में गया है, तो बंदर में। वही ना करा है कि कुछ पौधे जो है वह बंदर है, यानी पौधे का कुछ भाग बंदर में। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, आप लोग निष्कर्ष को समझना। कह रहा है पहला निष्कर्ष कि कुछ बंदर लड़के हैं। बंदर कहाँ है, तो बंदर यहाँ है, लड़के यहाँ हैं। तो कुछ बंदर लड़के हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि लड़के जो है वो बंदर के अंदर है, यानी क्या हो सकता है, निष्कर्ष एक सही है। हम निष्कर्ष 2 की बात करें, करा है सभी पौधे कहाँ है, ये क्या है, सभी पौधे लड़के हैं। अब सभी पौधे बताओ कि इस बॉय के अंदर, इस लड़के के अंदर है, नहीं ना है, यानी निष्कर्ष 2 गलत होगा। तो क्या आपका राइट आंसर होगा, ओनली वन, केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी राइट आंसर आपका होगा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कर रहा है, तो यह भी कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और मैं इस प्रश्न को आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए वो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो चैनल पे न्यू हो, पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप सभी का हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ से भी आप सभी को नोटिफिकेशन आसानी पूर्वक मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।